नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि पटेल। आज हम बात करेंगे वर्टाइगो के बारे में। वर्टाइगो मतलब चक्कर आना, जी मिचलाना, घबराहट होना। ज़्यादातर लोगों को ये समस्याएं आमतौर पर देखने को मिल रही हैं। तो आइए जान लेते हैं किन किन केसेस में वर्टाइगो की समस्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्टाइगो है वो मेनियारी डिसीज की वजह से होती है, जिसमें हमारा जो ईयर है उसका इंटरनल ईयर इन्वॉल्व होता है, कॉक्लिया इन्वॉल्व होती है। जो लोग अक्सर गाड़ी में चलते हैं, सफर करते हैं, उनको अक्सर जो है चक्कर आने की, जी मिचलाने की और वॉमिटिंग की समस्या होती है। तो ये इसी के अंतर्गत आता है। इसमें हमारा जो इंटरनल ईयर है, कॉक्लियर एपरेटस है, वो इन्वॉल्व रहता है। और इसका मेन वर्टाइगो का कारण ये है, स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से भी कई लोगों को चक्कर आने की समस्या होती है। स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है? स्पॉन्डिलाइटिस है कि जो गर्दन के पीछे का हिस्सा, जो हमारी पीछे का हिस्सा होता है, ज़्यादा फाइन वर्क करने से या गर्दन को ज़्यादा देर होल्ड रखने की वजह से ये समस्या लोगों में हो जाती है। तो इस टॉपिक पर हम बाद में बात करेंगे। मेनली इस टाइम हम वर्टाइगो के बारे में बात कर रहे हैं। वीकनेस भी एक बड़ा कारण होता है वर्टाइगो का। अगर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, तो उन लोगों को वर्टाइगो की समस्या हो जाती है। अगर किसी की बहुत ज़्यादा आई साइड वीक है, तो उसकी वजह से भी लोगों को वर्टाइगो की समस्या हो जाती है। तो ये है कुछ कॉजेस के बारे में। अगर किसी को ब्रेन इंजरी हुई है या कोई ब्रेन में ट्रॉमा हुआ है, ये सब रेयर चीजें हैं। जैसे ब्रेन में ट्यूमर वगैरह हुआ है, एडिनोमा वगैरह है, तो रेयर केसेस में ऐसे लोगों में वर्टाइगो की समस्या देखने को मिलती है। तो अब ये तो हो गए कॉजेस के बारे में कि क्या क्या कॉज हो सकते हैं वर्टाइगो में। इसके साथ साथ एसोसिएटेड सिम्टम जान लेते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा वर्टाइगो की समस्या हो रही है, तो सबसे पहले उसको ये लगेगा कि हर चीज़ गोल गोल घूम रही है। वर्टाइगो का एक टाइप ये भी होता है कि पेशेंट को लगता है वो आगे की तरफ गिर पड़ेगा, या लेफ्ट या राइट गिर जाएगा, या पीछे की तरफ गिर जाएगा। तो ये भी एक टाइप है वर्टाइगो का। और कुछ लोगों को महसूस होता है कि हर चीज गोल गोल घूम रही है, आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। तो ये भी वर्टाइगो में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ कुछ पेशेंट्स में वॉमिटिंग वॉमिटिंग नर्वसनेस की वजह से वॉमिट, इवन कुछ पेशेंट में बहुत ज्यादा पर्सपिरेशन और डायरिया भी देखने को मिलता है इस केस में। तो इसके साथ साथ जब बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होगी पेशेंट में, तो वो वीकनेस, डिजीनेस फील करेगा, थका थका सा महसूस करेगा, भारी भारी बॉडी में हैवीनेस महसूस करेगा। तो ये सब चीजें भी मिलती हैं वर्टाइगो में। तो आइए जान लेते हैं कि हमें क्या प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए वर्टाइगो में। तो वर्टाइगो में सबसे पहले ये भी है कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर किसी का लो बीपी है, तो वर्टाइगो से सफ़र कर रहा है, तो सबसे पहले तो पेशेंट को अपना बीपी वगैरह, आपके पास में कोई भी डॉक्टर है तो उसके यहाँ जाकर विजिट करिए, अपने बीपी को टेस्ट कराइए और कंफर्म करिए कि आपको वर्टाइगो हो क्या, क्यों रहा है, उसके पीछे कॉज क्या है। अगर बीपी वगैरह कम है, तो उसको आप इलेक्ट्रॉल वगैरह लेके या सॉल्ट और शुगर का मिक्सचर बना के 1 ग्लास आप ले सकते हो। और इलेक्ट्रॉल ओआरएस वगैरह भी आप 1 ग्लास पानी में घोल कर ले सकते हो। लेकिन इसके बाद डॉक्टर के पास जरूर जाइए, डॉक्टर के पास विजिट जरूर करिए। और इसके साथ साथ जैसे अगर किसी को वर्टाइगो की समस्या हो रही हो, अचानक से आंखों के सामने अंधेरा हो रहा हो, वर्टाइगो आ रहा हो, तो जब सबसे पहले आपको चक्कर आए, तो आप तुरंत नीचे बैठ जाइए, चलिए मत, ताकि आप गिरने से बच जाएं। किसी को बहुत ज्यादा वर्टाइगो है फिर भी, तो वो स्टिक का यूज करें चलने के लिए, और डार्क रूम में आराम से जाकर रेस्ट करें। और इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो किसी और ट्रेजेडी के होने से आप बच पाओगे। तो आइए जान लेते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। वर्टाइगो में बहुत अच्छी मेडिसिन है कोनियम मैकुलेटम। कोनियम मैकुलेटम किसी भी प्रकार के वर्टाइगो में वैसे तो पेशेंट को हम लोग दे देते हैं, बट ये है कि मेनली इसका इंडिकेटेड रहता है कि पेशेंट अगर लेटा हुआ है पिलो पर, तो भी उसको चक्कर आ रहे हैं, लेट के वो उठ रहा है तो उसको चक्कर आ रहे हैं, और उसे लग रहा है कि वो लेफ्ट जाएगा तो गिर जाएगा, कभी राइट गिर जाएगा। तो ऐसे केसेस में कोनियम मैकुलेटम 200 की 2-3 डोज लेंगे तो आपको वर्टाइगो में काफी आराम मिलेगा। कुछ पेशेंट जिनको स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह है, उनको वर्टाइगो की समस्या हो रही है, तो उन पेशेंट को जेलसीनियम प्रिस्क्राइब करी जाती है। जेलसीनियम 200 की 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम की दी जाती है, जिससे किसी प्रकार की मस्कुलर वीकनेस या स्पॉन्डिलाइटिस या फीवर या किसी डिसीज की वीकनेस की वजह से पेशेंट को वर्टाइगो हो रहा है, तो उसको उसमें आराम मिलता है। अगर कोई पेशेंट
ट्रैवल कर रहा है या बोटिंग वगैरह करता है उसको वर्टाइगो हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को जो है कोक्यूलस 30 की 3 से 4 बूंद दी जाती हैं, फिर उसको वेट एंड वॉच किया जाता है। तो अगर किसी को बस में जाने पर, गाड़ी में जाने पर वॉमिट हो रही है, जी मिचला रहा है, तो उसको कोक्यूलस 30, ऐसे केसेस में बोरेक्स भी दी जाती है, बिस्मथ भी दी जाती है 30 में, 4 4 गोली सुबह दोपहर शाम दी जाती है। इससे पेशेंट को बहुत आराम मिलता है। तो दोस्तों ये हो गई स्पॉन्डिलाइटिस की कुछ जनरल मेडिसिन के बारे में। और इसके बाद ये है कि हम डायग्नोस को कैसे कंफर्म करेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट में दिक्कत क्या। अगर आपने डॉक्टर के पास विजिट किया, आपको लो बीपी है, तो लो बीपी के लिए सारे टेस्ट आपके अलग हो जाएंगे। अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस है तो डॉक्टर साहब से एक्सरे भी करा सकता है, सीटी भी, एमआरआई, कुछ भी नीड हो सकती है। अगर आपको ब्लड लॉस हुआ है तो फ्लूइड वगैरह, तो वो सब कोई पर्टिकुलर नहीं है, डिपेंड करता है कॉज के ऊपर। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट डिसीज के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।